हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई स्मार्ट सिटी योजना का क्या हुआ, जानिए पूरा हाल। भारत के स्मार्ट सिटी मिशन को बड़े उत्साह और शहरों को आधुनिक, कुशल और टिकाऊ शहरी केंद्रों में बदलने के वादों के साथ शुरू किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने, बुनियादी ढांचे में सुधार करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार का लाभ उठाना था। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, यह स्पष्ट हो गया कि स्मार्ट सिटी मिशन अपने वादे को पूरा करने में विफल रहा है और अपने नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में विफल रहा है। मोदी सरकार की माने तो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट पर अब 90,176 करोड़ की भारी भरकम धनराशि की परियोजना पर काम चल रहा है। लोकसभा में उठे सवाल पर सरकार ने दी जानकारी। देश के 100 शहरों में स्मार्ट सिटी बनाने के लिए शुरू हुई योजना कहां तक पहुंची, इसका मोदी सरकार ने लोकसभा में जवाब दिया। सुस्ती के सवाल पर सरकार ने कहा है कि परियोजना पर काम चल रहा है। सरकार की माने तो 90,174 करोड़ की भारी भरकम धनराशि खर्च हो चुकी है। यह दिगर है कि कुल 100 में से अब तक कौन सा शहर स्मार्ट सिटी बना है, इसको लेकर कोई दावा सामने नहीं आया है। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने 18 जुलाई को लोकसभा में पूछा था, क्या यह सच है कि स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत से लेकर अब तक सिर्फ 5.2% परियोजनाएं ही पूरी हुई हैं। वहीं स्मार्ट सिटी बनाने में 1.4% वित्तीय निवेश भी हो पाया है। उन्होंने स्मार्ट सिटी को लेकर मंजूर धनराशि और परियोजनाओं की संख्या और समय सीमा के बारे में भी जानकारी मांगी। सरकार की तरफ से शहरी कार्य राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने बताया कि देश में स्मार्ट सिटी के तहत कुल 100 शहर चुने गए हैं, जिसके लिए 2,05,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 5,151 परियोजनाएं तैयार की गई हैं। स्मार्ट सिटी मिशन यानी MSM के दिशा निर्देशों के अनुसार केंद्र सरकार की ओर से 5 वर्ष के लिए 48,000 करोड़ रुपए यानी औसतन 500 करोड़ रुपए प्रति शहर देने का प्रस्ताव है। सरकार ने स्मार्ट सिटी के धनराशि जुटाने को लेकर भी जानकारी दी। बताया कि केंद्र की मदद के अलावा 42 करोड़ रुपए अन्य मिशनों से जुड़ाए जाएंगे। इसके अलावा 41,000 करोड़ रुपए यानी 21% सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP मॉडल से हासिल किया जाएगा। वहीं लगभग 9 करोड़ रुपए यानी 4.8% लोन लिया जाएगा, जबकि 2,000 करोड़ रुपए अपने संसाधनों और शेष धनराशि अन्य स्रोतों से प्राप्त की जाएगी। इतनी धनराशि खर्च और इतने का टेंडर। लोकसभा में सरकार ने बताया कि जून 2015 में स्मार्ट सिटीज़ मिशन यानी SCM के शुरू होने से लेकर 11 जुलाई 2019 तक 2 करोड़ रुपए की लागत वाली 5,151 परियोजनाओं में से 1 लाख रुपए की 3,000 परियोजनाओं के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं, जिसमें से 90,000 करोड़ रुपए यानी 44% कीमत की 2,000 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं या चल रही हैं। सरकार ने बताई समय सीमा। सरकार ने बताया कि स्मार्ट सिटीज़ मिशन की गाइडलाइंस के अनुसार सिटी स्कोर कार्ड प्रस्तुत करने, संतोषजनक रूप से धनराशि खर्च करने और गाइडलाइंस के अनुसार अन्य उपलब्धियों को हासिल करने के बाद ही शहरों को धनराशि की किस्तें जारी होती हैं। सरकार ने बताया कि परियोजना को पूरा करने की समय सीमा स्मार्ट शहरों के रूप में उनके चयन की तिथि से 5 वर्ष है। शहर स्तर पर मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए विशेष परियोजना तंत्र यानी SPV का गठन किया गया है। यह तंत्र स्मार्ट शहर विकास परियोजना का खाका तैयार करते हैं, उनका आकलन और अनुमोदन करते हैं, धनराशि जारी करते हैं और संचालन करते हैं, निगरानी भी करते हैं। सरकार ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय सचिव की अध्यक्षता में शीर्ष समिति की ओर से स्मार्ट सिटीज़ मिशन के कार्यान्वयन की निगरानी की जा रही है। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय उच्च अधिकारी प्रांत संचालन समिति की स्थापना की गई। इसके अलावा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से नामित विशेष परियोजना तंत्रों के निदेशक मंडल भी संबंधित शहरों में नियमित रूप से प्रगति की निगरानी करते हैं। निष्कर्ष: क्या स्मार्ट सिटी मिशन वास्तव में अधूरा रह गया है?
निष्कर्ष के तौर पर भारत का स्मार्ट सिटी मिशन अपने नागरिकों के जीवन में गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए वादे को पूरा करने में विफल रहा है। महत्वपूर्ण निवेश और प्रयासों के बावजूद मिशन अपने इच्छित परिणामों को प्राप्त करने में विफल रहा है, यानी दिस इज़ फेल। बुनियादी ढांचे और डिजिटीकरण पर ध्यान केंद्रित करने से नागरिकों को बुनियादी ज़रूरतें कम हो गई हैं और इससे निगरानी और गोपनीयता संबंधी चिंताएं भी बढ़ गई हैं। मिशन द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण का पूर्ण मूल्यांकन करना है, वैकल्पिक रणनीतियों की खोज करना महत्वपूर्ण है जो नागरिक कल्याण और समावेशिता को प्राथमिकता देते हैं। तभी भारत वास्तव में स्मार्ट शहरों में अपने दृष्टिकोण को प्राप्त कर सकता है जो नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन बेल ऑल कर लेना ताकि आपको हमारी हर वीडियो की जानकारी जल्दी से जल्दी मिलती रहे। कमेंट करके बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए।